बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो लेक्चर है वो टोटली एमसीक्यूज़ बेस पे है और एमसीक्यूज़ कौन से टॉपिक पे है? डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक पे है। तो आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करें, पहले आंसर बताइए और फिर वीडियो को ऑन करें और देख ले कि आप लोगों का ऑप्शन जो आप लोगों के जहन में आ रहे हैं क्या वो करेक्ट है या नहीं है, और हर एक एमसीक्यूज़ के साथ यही अमल करें। ठीक है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, जो टॉप एमसीक्यूज़ है और जो मुख्तलिफ टेस्टों में आते हैं, मुख्तलिफ कमीशन के टेस्ट में आए हैं, ठीक है, ईटा के टेस्ट में आए हैं और आप लोगों के पीएमसी के टेस्ट के में चांसेस है कि वो आ जाए। तो ये लेक्चर आखिर तक देखें और हर एक एमसीक्यूज़ पे समझने की कोशिश करें और वो उस एमसीक्यूज़ पे और एमसीक्यूज़ बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो नंबर 1, इफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व इज जीरो, मतलब इफ अ बॉडी कर्व जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्टेंस, displacement must be zero, may or not be zero, cannot be zero, depends upon the particles। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस की बात की, तो डिस्टेंस अगर ज़ीरो हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो या ज़ीरो नहीं होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता? या डिपेंड करता है पार्टिकल्स पे। देखो, डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह कह सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? ये ज़ीरो होगा। ठीक है, जब डिस्टेंस ज़ीरो है इसका मतलब ये पार्टिकल अपनी जगह पे है, रेस्ट पे है। जब ये अपनी जगह पे है तो इस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये भी ज़ीरो होगा। क्लियर है ये बात? नाउ नंबर 2, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज ज़ीरो। अब मैंने इसको उल्टा किया, यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ज़ीरो हो तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल may or may not be zero, cannot be zero, depends upon particles, must be zero। अब यहाँ पे तो must be zero आया था, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था। अब मैं डिस्टेंस के बारे में पूछता हूँ तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? या तो ये ऑब्जेक्ट अपने जगह पे है, रेस्ट पे है, तो डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है, या ये ऑब्जेक्ट या पार्टिकल यहाँ पे आ गया ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक और वापस बी से लेकर ए तक वापस आ गया, ठीक है, अपनी पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हुआ। तो दो केसेस हो गए, एक ये केस हो गया, और जब एक बॉडी रेस्ट पे है, मतलब अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, तो इस टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ज़ीरो है। तो पॉसिबिलिटी इनमें से कौन सा होगा? मे और मे नॉट बी ज़ीरो। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। क्लियर है ये बात? नाउ नंबर 3, नंबर 3 कौन सा है? देख ले आप लोग। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है 2 पॉइंट से, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट नंबर ए है और ये पॉइंट नंबर बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट पाथ है, गौर से सुने, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी एक पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? ये भी ए है और ये भी पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे जो एक और पाथ भी मौजूद है, ठीक है, एक पाथ ये है, ये रेड वाले पाथ नंबर 2, और ये जो ब्लू वाले हैं ये है पाथ नंबर 1। तो अगर पाथ एक हो तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा किस चीज़ के? डिस्टेंस में, और यहाँ पे रेशो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये 1 के बराबर है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे एक भी ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर ये वाला पाथ ले ले। यहाँ पे 2 पाथ है, अगर ये एक पाथ नंबर 1 हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो करे पाथ नंबर 1,
और पाथ नंबर 2 जो है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। और इस पाथ में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर है किस चीज़ से, डिस्प्लेसमेंट से। या हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कम है किस चीज़ से, डिस्टेंस से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 1। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन 1 तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज इक्वल टू 1 भी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया इक्वल टू 1, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया लेस देन 1। अब क्या करना चाहिए, अब दोनों ऑप्शन मौजूद है। फिर यहाँ पे देखें ऑलवेज मोर देन 1, तो लिहाजा ये ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन रह गए, ऑलवेज 1, ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1 या ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। तो फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि इक्वल इक्वल इक्वल, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल हो सकता है अगर पाथ 1 हो, ग्रेटर हो सकता है अगर पाथ 2 हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है जब पाथ 1 हो, कम हो सकता है जब पाथ 2 हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये बात। नाउ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्टेंस। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डिस्टेंस के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इट ऑलवेज डिक्रीज विथ टाइम, इट कैन नेवर बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी पॉजिटिव या इट कैन बी जीरो। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये असल में क्या है, डिस्टेंस शो कर रहा है। ऐसे में क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है। सो इट कैन नेवर बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। कभी भी ये कम नहीं हो सकता मैग्नीट्यूड ऑफ डी से। तो असल में वो क्या है, डिस्टेंस के बारे में है और यही डिस्टेंस है। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इस MCQ में, वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, आप लोग देख सकते हैं नंबर 5 की तरफ। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बहुत सारे MCQs हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सो a body covered a distance of 5 meter along a semi-circular path. The ratio of distance to displacement बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेमी सर्कल है। एक पाथ यहाँ से, सॉरी एक बॉडी यहाँ से इसने स्टार्ट लिया, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर पहुँच गया, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, डिस्टेंस ये जो है आप लोग ब्लू से देख रहे हैं, ये डिस्टेंस है ये, और डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर है, सो पाई आर के बराबर है। आप लोगों को बता चुका हूं कि सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस क्या होता है। प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है डिस्टेंस पे लेक्चर तो वो ज़रूर देखें। ठीक है, क्वार्टर पे क्या होगा, पूरी सर्कल के लिए क्या होगा, इन टर्म ऑफ रेडियस, डायमीटर वगैरह क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखें, ये आ गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फाइनल पॉइंट तक ये डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं इसको रेड मार्कर से लिखता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट असल में इस चीज़ के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है, 2 r के बराबर है। ज़बरदस्त, जब 2 r के बराबर है तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा इनमें से। अब क्या मांग रहा है, अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब ये डिस्टेंस इसने 5 मीटर कवर किया। ठीक है, द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज, तो रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पाई आर का वैल्यू क्या होगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ आप ज़रा देखिए,
इसमें पाई आर बराबर है 5 के, ठीक है, या आर बराबर है 5 डिवाइडेड बाई पाई के बराबर है। समझ आई बात की? जब आर इसके बराबर हो गया, ये तो डिस्टेंस शो कर रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर है 2 इंटू आर के बराबर है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया 10 डिवाइडेड बाई पाई के बराबर हो गया। किस चीज़ के बराबर हो गया? 10 डिवाइडेड बाई पाई के बराबर, क्योंकि आर की जगह मैंने इस वैल्यू को पुट किया। अब क्या मांग रहा है? डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है। तो यहाँ पे करें, ये हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? पाई आर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2r है। अब यहाँ पे अगर हम पाई आर का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या है? गिवन है, ठीक है, पाई आर का वैल्यू क्या है? गिवन है। लेकिन हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी तरीका है। अब ये शॉर्टकट है। कैसे? ये आर के साथ ख़त्म हो गया, पाई डिवाइडेड बाई 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो पाई रेशो 2 आंसर नहीं है। अब हमें पता है पाई किस चीज़ के बराबर है? 22 डिवाइडेड बाई 7। ये मल्टीप्लाई बाई 2 अपनी जगह पे आ गया। इससे क्या आ गया? 22 डिवाइडेड बाई 14 और 11 2s आर 22 और 7 2s आर 14। तो यहाँ पे आंसर आ गया 11:7। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब अगर मैं इसको उल्टा करूँ, यही MCQ है। A body cover a distance of 5 meters along a circular path. The ratio of displacement to distance. तो फिर क्या होगा? ये होगा 2r डिवाइडेड बाई पाई आर। तो ये ख़त्म हुआ। यही आप लोग करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 7:11 आएगा। तो आंसर क्या है? 7:11। ये इस केस में होगा जब ये मैं उल्टा करूं, ठीक है। अब इस तरह भी आ सकता है, देखो गौर से मेरी बात की तरफ, कि अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ की जगह मैं क्वार्टर भी कह सकता हूं। किस चीज़ की बात करूं? अगर सेमी सर्कुलर की जगह मैं क्वार्टर का वर्ड यूज़ करूं, किस चीज़ का? क्वार्टर सर्कल की बात करूं, तो फिर क्या होगा? फिर आप लोगों को पता है, उस केस में करता हूं नंबर 3। ये नंबर 1 जो ये MCQs है, ये नंबर 2 एक्स्ट्रा हो गया, ये नंबर 3 भी एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर क्वार्टर की बात करूं और यही पूछूं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये आप लोगों को पता है। डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर है? क्वार्टर की। जब हम क्वार्टर की बात करें तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई क्या होता है? वो 4 होता है। पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ये डिस्टेंस का हो गया। और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है कि r इंटू √2 के बराबर। तो ये r के साथ ख़त्म और यहाँ पे आ गया पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2। समझ आई बात की? तो आंसर क्या होगा? पाई रेशो 2 इंटू √2 आंसर होगा। और फिर इसका उलट ले लें तो फिर क्या बनेगा? 2 इंटू √, रेशो पाई। तो ये आपके पास 4 MCQs हो गए एक्स्ट्रा इस MCQs पे। नाउ MCQ नंबर 6 वो क्या है? आप लोग ज़रा देखिए। नंबर 6, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, या वेक्टर क्वांटिटी, या बोथ B एंड C। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर डी है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और वेक्टर क्वांटिटी भी है। क्लियर है ये बात? नाउ नंबर 7, a student cover a distance of 60 km from home to college and 10 km towards back to his home. Then displacement covered by the student is 70, 40, 50, 30. यहाँ पे इसका घर है होम और यहाँ पे इसका कॉलेज है। इसने डिस्टेंस कवर किया कितना? 60 किलोमीटर यहाँ पे, और यहाँ पे 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गया किसी काम के। अब इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया?
लेकिन ये टूवर्ड द होम आ रहा है, ठीक है। सो 60 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 50, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर मैं बोलूं डिस्टेंस क्या होगा, तो फिर ऑप्शन होगा 70 किलोमीटर, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट हो तो ऑप्शन क्या होगा 50 किलोमीटर होगा। ये अपने साथ याद रखें। क्लियर है ये बात। नाउ नंबर 8, while moving on circle of radius 2 meter, ratio of displacement to distance of a body when it complete one revolution। गौर से सुने मेरी बात की तरफ। ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है 2 मीटर। रेडियस कितना है 2 मीटर है। रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर वापस इसी पॉइंट तक, ठीक है, ऑफ अ बॉडी व्हेन इट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ये बराबर है किस चीज़ के 0 डिवाइडेड बाय 2πr, तो आंसर क्या होगा 0 होगा। अब इसको अलग अलग करें। अगर मैं पूछूं कि रेशो को ख़त्म करूं और कहूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, फिर भी 0 होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी व्हेन इट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो 2πr होगा। जिस तरह मैंने डिस्टेंस के लेक्चर में मैंने कुछ MCQs इसके डाले हैं, ठीक है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नाउ नंबर 9, while moving on circle of a radius 2 meter, अगेन यही 2 मीटर है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ सर्कल, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया, कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विल बी। तो आपको पता है कि रेडियस बराबर है 2 मीटर के, गिवन है। तो यहाँ से लेकर फाइनल पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आप लोगों को पता है 2r के बराबर है, तो ये क्या होगा, ये होगा 4 मीटर के। अब इसको क्या करें, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी टू डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, या डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। नंबर 2, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी करो। समझ आ रही बात की। तो ये कुछ MCQ जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये भी आप लोग नोट कराइए हर एक MCQs के साथ लिख के, और इसको याद रख के और इस पर अपना कंसेप्ट क्लियर करें। जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ जिसमें मैं डिस्कस करूँगा रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द टर्म ऑफ या इन बेस ऑफ व्हाट ए रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, एरिया क्या है, और उस पे MCQs के चांसेस कौन कौन से हैं और कौन से MCQs आए हैं लास्ट ईयर PMC में। तो उस लेक्चर को भी आप लोग ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।